आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं अरुण ठाकुर जय नर्मदा मातेश्वरी एक सम्मान माँ प्रकृति के नाम। माँ प्रकृति के अंतर्गत माँ नर्मदा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन नर्मदा तट की अनुपम सुंदरता के साथ अपनी डॉक्यूमेंट्री से अभिव्यक्त करता हूँ। हम सभी नर्मदा तट के पास मौजूद हैं। हम सभी खुद को बहुत खुदनसीब मानते हैं। पिछले कई वर्षों में हमारी माँ नर्मदा में कई अभियान चलाए गए जिसके अंतर्गत साफ सफाई का प्रयोजन किया गया था। इसका विस्तार आज के जीवन में देखने को मिल सकता है। माँ नर्मदा की मौजूदगी हमें यहाँ व्यक्त करती है कि आज के पैंडमिक टाइम में 2019-20 में जो बहुत कुछ कष्टमय रहा है उसके चलते यहाँ पर गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर विभिन्न लोगों की दुकानें हैं। यहाँ माँ नर्मदा के तट पर उनकी कमाई का जरिया है। हमने माँ नर्मदा को बहुत करीब से देखा है। यह बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ हमारे जहन में मौजूद है और माँ नर्मदा का होना बहुत ही गर्व की बात है। खासकर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर पर मौजूद हूँ। माँ नर्मदा साक्षात मदर नेचर है। यहाँ पीने का साफ पानी मिलता है और यह धार्मिक स्थल है। माँ नर्मदा मातेश्वरी के बीचों बीच एक मंदिर है जो कि माँ नर्मदा की गहराइयों में मौजूद है। यहाँ सफ़र करने के लिए हमें नाव की ज़रूरत होती है। माँ नर्मदा के समीप कदम कदम पर भगवान की शैलानुभूति आकृतियों का वर्चस्व विद्यमान है। यहाँ साफ सफाई एवं स्वच्छता का संदिग्ध ध्यान रखा गया है। यहाँ पर विविध कूड़ेदान रखे गए हैं ताकि स्वच्छता को प्रोत्साहन मिले। यहाँ संस्मरणीय भवन गुरुद्वारे के रूप में स्थित है। माँ नर्मदा के समीप प्रकृति का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए विविध वृक्ष लगाए गए हैं। यहाँ बहुत शांति एवं हरियाली है और मंद पवन का गमन हो रहा है। नेचर का साक्षात रूप आपको नर्मदा के पास मिलता है। यहाँ माँ नर्मदा के समीप सभी पशु सुरक्षित हैं एवं मानव जाति के लिए लाभदायक हैं। हमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर पेड़ लगाना चाहिए। ये मंजर बहुत ही प्यारा लम्हा था जिसकी व्याख्या मैं कुछ समुचित शब्दों से ही कर पा रहा था। इन पलों में श्रद्धालुओं की जनसंख्या काफ़ी हद तक सीमित थी। भक्तों के मन में भगवान के प्रति आस्था का भाव था और हमने मंदिर में उपस्थित भगवान शिवलिंग के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया और साथ ही साथ उनके त्रिशूल के दर्शन से भी रूबरू हुए। अपने कदम आगे बढ़ाने पर हमने पाया कि गौमुख से 24 घंटे निर्मल जल प्रवाहित होता है जो कि भक्तजनों के जीवन में स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी है। इस माहौल में पशुओं का कुछ अलग ही रुतबा था। वो भी माँ नर्मदा मातेश्वरी के इस पावन स्थल का भरपूर आनंद लेते हुए प्रतीत हो रहे थे। ये वक्त हम सबके लिए बहुत कठिन रहा लेकिन हम सब ने मिलकर इन बुरे हालातों का सामना किया। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान मैं दीवार पर ऐसा क्या लिखूं कि यदि मैं दुखी हूं तो खुश हो जाऊं और खुश हूं तो दुखी हो जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो नमामि देवी नर्मदे का नमन करते हुए मैं अपने चलचित्र को विराम देने जा रहा हूँ। अंत में यही कहूँगा, इंडिया को सपोर्ट कीजिए और प्रकृति में स्वच्छता बनाए रखिए और वृक्षारोपण कीजिए। जय हिंद, जय